हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन अर्थात पोएम फादर टू सन, और जिसके राइटर या पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसके अंदर एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को दूर चले जाने से उसके बीच जो संबंध समाप्त हो चुका है उसकी अवस्थाओं को यहाँ पर बताया गया है। जब एक पुत्र वयस्क व्यक्ति बन जाता है तो बेचारा पिता दुखी और अकेला महसूस करता है, और यहाँ पर एक पिता ही पुत्र ही नहीं, पुत्र से संबंध विच्छेद का कष्ट महसूस कर रहा है। तो इसी बात को यहाँ पर अपने भावों में व्यक्त किया गया है। तो हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कवि कह रहा है, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, यद्यपि हम इस मकान में कई वर्षों से एक साथ रह चुके हैं। कवि आगे कह रहा है, आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। वो कह रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ वैसा ही रिश्ता बना सकूँ जैसा हमारे बीच तब था जब वह छोटा बच्चा था। अगले पैराग्राफ में कवि कह रहा है, द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर द लैंड इज हीज एंड नन ऑफ माइन। मैंने क्या उस बीज को वहाँ बो दिया जहाँ पर उसको उसने नष्ट कर दिया, या फिर मैंने सब कुछ खर्च कर डाला अथवा मैंने उस स्थान पर बो दिया जहाँ ज़मीन उसी की है और मेरा उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम लोग एक दूसरे से अजनबियों की तरह बातें करते हैं। और देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हम एक दूसरे को कुछ समझ पाते नहीं हैं और कोई भी एक भी चिन्ह हमको दिखाई देता नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन यट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। यह जो बच्चा है वह मेरे इरादों और मेरी इच्छाओं के अनुसार पाला पोसा गया, लेकिन उसे जो कुछ अभी पसंद है वह मुझे पसंद नहीं है। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. चारों ओर शांति और चुप्पी घेरे रहती है। मैं उस धन का खर्च करने वाला व्यक्ति के रूप में भी सहन कर लूँगा। मैं चाहूँगा कि वह अपने पिता के घर पर वापस लौट आए, वह घर जिसे वह जानता है, बजाय इसके कि वह अपने अलग ही संसार को बनाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा और दुख की स्थिति में एक नए प्रेम की उत्पत्ति करने का प्रयास भी करूंगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। एक पिता और पुत्र, हम दोनों एक ही धरती और एक ही छत के नीचे हमको रहना चाहिए। ही स्पीक, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ। मैं अपने आप को समझ नहीं पाता, दुख से क्रोध पैदा क्यों होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। हम में से प्रत्येक खाली हाथ बाहर निकालता है और क्षमा कर देने के लिए किसी बहाने की कामना करता है। तो इस प्रकार जो कवि है अपने पिता और उसके दोषों सहित उसको स्वीकार करने का तैयार है, उन सारे दुखों के लिए उसे क्षमा करने को तैयार है जो पुत्र ने उसे दिए हैं। वह उस दुख से एक नया प्रेम पैदा करना चाहता है। यहाँ पर पिता ही विवश, अकेला और ठगा हुआ महसूस करता है और वही समझौते की करने की बात सोचता है। इस प्रकार कवि ने अपने भाव को व्यक्त किया है।